आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि हर साल होते हैं और हर साल कोई ना कोई टीम आईपीएल फाइनल को जीतती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ और इस बार ऐसा हुआ कि उस आईपीएल टीम विजेता की जो विक्ट्री परेड है उसके अंदर एक भगदड़ मच गई, जिसके अंदर 11 लोग मर गए और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो ऐसा क्या हुआ था उस विक्ट्री परेड के अंदर जिससे भगदड़ मच गई, या फिर कहां किसकी चूक थी जिससे भगदड़ मच गई? और तीसरा सवाल ये भी आता है कि लोग अपनी जान को खिलौना क्यों समझते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। दोस्तों, जहां 3 जून 2025 को एक टीम जो कि 17 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल फाइनल जीतती है और बनती है 8वीं आईपीएल विजेता की दावेदार टीम, जिसका नाम है आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। जहां आईपीएल फाइनल के दिन जब टीम आरसीबी जीतने वाली थी तो हर एक खिलाड़ी एक अलग इमोशन के साथ खड़ा था। यहां तक कि विराट कोहली भी शायद उनको आंसू भी आ गए थे और एक रोमांचक माहौल बना हुआ था। वहां जितनी खुशी क्रिकेटर्स के अंदर थी उससे कहीं ज्यादा खुशी उनके फैंस के अंदर थी। वो इसे सेलिब्रेट करना चाहते थे, आखिर क्यों ना करेंगे। 17 साल बाद टीम जो जीती है उनकी आरसीबी टीम। तो दोस्तों, जब 3 जून को आरसीबी टीम जीतती है तो 4 जून को सुबह से कयास लगाए जाते हैं कि क्या आरसीबी की विक्ट्री परेड होगी या नहीं होगी। इतने में ही आरसीबी टीम का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उससे एक अपडेट मिलती है कि जहां पर लिखा होता है एक पोस्ट के ऊपर कि विक्ट्री परेड, और नीचे डिटेल्स में लिखा होता है कि जब टीम विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम जाएगी उसी बीच विक्ट्री परेड होगी। और उसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में जाने के बाद उसके एज पर शेड्यूल प्रोग्राम फिक्स रहेंगे जो कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर होंगे। दोस्तों, वैसे तो चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर पासेस की सुविधा थी, लेकिन वो बिल्कुल लिमिटेड थे, जिसको कि एक वेबसाइट के थ्रू उनको बुक किया जा सकता था और टीम सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते थे। दोस्तों, इतने में वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है जिससे कि वो एक भगदड़ का रूप ले लेती है और वहां पर भगदड़ मचने से 11 लोग खत्म हो जाते हैं, 11 लोगों की मौत हो जाती है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो जाती है। लेकिन थोड़ा अफसोस की बात है कि ये सब हादसा होने के बाद भी टीम आरसीबी का वहां के सीएम के साथ वो जो कार्यक्रम था वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। और बाहर जहां मौत का तांडव हो रहा था, अंदर वहीं जश्न चल रहा था। तो हम बात करेंगे कि इस भगदड़ के पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी गलतियां हैं जिससे कि इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, बात करते हैं प्रशासन की। पहले नंबर पे जो गलती है वो हम प्रशासन की मानते हैं, क्योंकि प्रशासन को बखूबी पता था आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो उनके गढ़ के अंदर ही थे। उन्हें वहीं इनवाइट किया गया था कर्नाटका के अंदर चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर, और वहीं पे वो आए थे। इतनी जब व्यवस्थाएं नहीं थी तो क्या विक्ट्री परेड कराना सही था? क्या प्रशासन को नहीं लगता था कि इसकी विक्ट्री परेड 4-5 दिन बाद करवाई जाए? तो शायद हो सकता है कि जो प्रशंसक है, फैंस है, उनका थोड़ा जोश भी कम हो जाता और ऐसी जो गलती है वो नहीं होती। तो शायद कहीं ना कहीं गलती प्रशासन की भी है कि उसने इसको हल्के में लिया और इतने इंतजाम नहीं कर पाई कि इतनी भीड़ को कंट्रोल कर सके। अगर नहीं कर सकती तो उन्हें विक्ट्री परेड कराने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, हम बात करते हैं आरसीबी टीम मैनेजमेंट की, क्योंकि किसी और को पता हो या ना हो, लेकिन आरसीबी टीम मैनेजमेंट को बखूबी पता था कि आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है वो कितनी है और वहां जाने से क्या क्या हो सकता है। तो टीम मैनेजमेंट भी यहाँ पे विफल रहा। उसे प्रशासन से, सरकार से बात करनी चाहिए थी और ये जो विक्ट्री परेड का आइडिया था इसको 4-5 दिन डिले करके ये विक्ट्री परेड करी जानी चाहिए थी। यहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट है उसने भी बहुत बड़ी गलती करी है। टीम मैनेजमेंट को अंदाजा था कि 17 साल बाद जहां आरसीबी टीम आईपीएल फाइनल जीती है, जो उनका उत्साह था प्रशंसकों का वो एक बहुत ही जोश में था और बहुत ही अव्वल दर्जे का था। तो उसी हिसाब से उसे विक्ट्री परेड का गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्लान करना चाहिए था, ताकि ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा ना होती और उन 11 लोगों की जानें नहीं जाती। और दोस्तों, तीसरा जो है खुद फैंस। जी हाँ, इसमें फैंस की भी बहुत बड़ी गलती है। गलती ही नहीं, उनकी लापरवाही भी है। जी हाँ, अब आप सोचिए थोड़ी सी बात। 2025 आया, आईपीएल फाइनल आरसीबी जीती 17 साल बाद।
2026 भी आएगा, 2026 में भी आईपीएल होगा और हो सकता है कि 2026 में भी आरसीबी ही जीते। एक सोचने की बात है, अगर आरसीबी जीती तो क्या उसे देखने 11 लोग आ पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं आ पाएंगे 11 लोग। देखिए, फेवरेट टीम होना और उसके लिए पागलपन होना ठीक है, जायज है, लेकिन इतना पागलपन होना भी ठीक नहीं है कि आप अपनी जान की बाजी लगा दें, आप अपनी जान की परवाह ना करें। ये भी बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी पॉलिटिशियन या फिर किसी फिल्म स्टार या किसी क्रिकेटर के पीछे अपनी जान दे दें। क्या वो भी जान दे सकते हैं आपके पीछे? उनको कहो एक बार जाके कि आपके जान देने से 1000 फैंस की जान बच जाएगी, तो क्या वो देंगे? वो कभी भी नहीं देंगे। तो आप लोग क्यों दे देते हो? आप लोग क्यों नहीं समझते हो कि आपकी जान इतनी कीमती है, तो उसे आप किसी के लिए, मतलब ऐसा थोड़ी था कि आरसीबी जीत गई तो आप अपनी जान की बाजी लगा दें। थोड़ा सोचते समझते, जश्न को हो सकता अपने आसपास सेलिब्रेट कर लेते, अपने घर वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ भी सेलिब्रेट कर सकते थे। वहां पर बिल्कुल भीड़ लगाने की जरूरत नहीं थी। ये भी कहीं ना कहीं फैंस की गलती में भी आता है, क्योंकि उन्हें इतनी तत्परता और इतना ज्यादा उत्साह नहीं दिखाना चाहिए था, जिसका कारण ये हुआ जान किन की गई? फैंस की गई। एक मैंने देखा था एक फोटो जिसके अंदर एक बाप बोलता है कि आप मुझे आपके 20 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा दे दो। समझ रहे हैं? जो मरता है उनके परिजन के, उनके घर वालों के ऊपर ही बीतती है कि उन्होंने क्या खोया है। ना तुम्हारी टीम समझेगी, ना तुम्हारा प्रशासन समझेगा। और सोचने की बात है, इतना बड़ा हादसा हो गया, 11 लोगों की जान चली गई, किसने जिम्मेदारी ली? प्रशासन ने ली? नहीं ली। आरसीबी टीम ने ली? आरसीबी टीम मैनेजमेंट ने ली? या किसी खिलाड़ी विशेष ने ली? किसी ने नहीं ली इसकी जिम्मेदारी। तो सोचने की बात है, अपनी जान को इतना सस्ता ना बनाओ और थोड़ा सोच समझ के कदम उठाओ, क्योंकि आपकी जरूरत आपके घर वालों को है। और एज ए फैंस मैं कहूँगा, अगर आपको कुछ सीखना ही है, उनके पीछे भगना क्यों है? उनसे कुछ सीखिए ना। सीखिए ना, विराट कोहली से आप डेडिकेशन सीखिए, महेंद्र सिंह धोनी से पेशेंस क्या होता है, ये चीजें सीखिए। अपने आइडल्स बनाइए, अपने आइडल्स से जो उनकी जो पर्सनालिटी है, जो उनकी जो व्यक्तिगत विशेषता है, उसे आप सीखिए, उसे आप कैप्चर करिए और आगे बढ़िए। फिर देखिए क्या होता है। शायद आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी एक नया मोड़ ले ले उसको लेके। तो फैंस का मतलब ये भी होता है। ये नहीं होता है कि पागल हो जाओ किसी के पीछे, अपनी जान की परवाह ना करो, जान चली जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अपने घर वालों से पूछो एक बार कि आपकी जान चली जाएगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। आईपीएल हुआ, ड्रीम 11 ने बहुत पैसे कमाए, साथ ही ड्रीम 11 से क्रिकेटर ने पैसे कमाए, और वो क्रिकेटर्स अब जाएंगे अपनी पिकनिक मनाने, फॉरेन घूमने फिरने, ट्रिप के ऊपर। लेकिन जो ड्रीम 11 पे टीम लगाते थे वो कहां जाएंगे? सोचा है कभी? वो जाएंगे अपने काम पे और वो जाएंगे अपने मजे लेने। तो दोनों का अंतर समझिए। एक तरफ आप बर्बाद हो रहे हैं, एक तरफ वो आबाद हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।